बंधे बंधे एक डोरी से। मैं बाबूराम सहेरिया अपने पूरे होशो आवाज पे अपना घर, अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी माली, कीमती या गैर कीमती सामान, सारे गहने और सारी जमा पूंजी, अपना सब कुछ सुमित्रा चौहान के नाम पर। और ये देखिए, ये नीचे बाबूराम सहेरिया के हस्ताक्षर। नहीं नहीं, वो कागजात झूठे हैं। मैंने कोई साइन को नहीं किया। यो घर मारा है और मारा ही रहेगो। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मारा घर तू मारे से छीन को नहीं सकती है। आराम से बाबूजी, कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए आपको। वो लोन के पेपर्स याद है आपको? मैंने बड़ी आसानी से घर के कागजात उनमें छुपा दिए। थोड़े से पैसों के लालच में बाबूराम, तूने आज तक जितना कमाया था सब कुछ गवा दिया। बाबूजी, मैंने कहा था ना, संभल के, दिल का दौरा पड़ सकता है। यो घर हमारा है, किसी और का कौन नहीं। मेरी भोली बेला, मुझे लगता था कि तुझमें तो थोड़ी सी अकल होगी, लेकिन नहीं, मेरी गलत फहमी थी। तुझमें भी 2 कौड़ी की अकल नहीं। तुझे क्या लगता है मैं सचमुच असली के पेपर्स तुम लोगों के बीच में ले आऊंगी? ये तो फोटोकॉपी, और ऐसी दर्जनों ला सकती हूं। बाहर रास्ते पे बैठ के जब भूख लगेगी ना, तो खाने के काम आएगी। लाओ। और अब अपना सामान बांधो और दफा हो जाओ यहां से, क्योंकि अब मैं बहुत थक गई और मुझे बहुत नींद आ रही है ना राजेश? सुमित्रा, सुमित्रा, हमारे साथ ऐसा डूइंग मत करो। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ स्लीपिंग करेंगे, क्या ईटिंग करेंगे? ऐसा मत करो। माया भाभी, ये सब तो आपको तब सोचना चाहिए था ना, जब आपने इन लोगों के साथ मिलकर मुझ पे उंगली उठाई थी। अब चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा लपेटो और गोइंग कर लो यहां से। चलो निकलो। अरे रघु, यहाँ क्यों खा रहे हो? चलो बाहर सबके साथ खाते हैं। चलो चलो चलो। अरे नहीं बेबी जी, अब शिवानी, मैं नहीं, आप जाइए ना, बाहर सबके साथ खाइए। मैं यहाँ पे ठीक हूँ। वैसे भी डाइनिंग टेबल की मुझे आदत नहीं है ना। ओफो रघु, तुम्हें ना हर चीज की आदत हमें डलवानी पड़ेगी।
पहले बेबी जी से शिवानी बोलने की आदत दिलवाई और अब सबके साथ बाहर खाना खाने की आदत दिलवाएंगे। आप क्यों बैठ गई? क्यों? जब तुम यहाँ बैठकर खा रहे हो तो फिर हम भी यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर खाएंगे। चलो आओ बैठो। अब चुपचाप खाओ हमारे साथ आप खाना। क्यों हर बार ऐसे करती हैं? देखिए रुकिए, देखिए मैं खा लूंगा, आप जाइए ना, क्या हो गया? अरे क्यों? दोनों साथ साथ बैठकर खाते हैं ना। अरे अब क्यों से? अरे आप दोनों यहाँ क्यों बैठे? ये तो आप रघु से ही पूछिए। बोलो ना रघु। नहीं कुछ नहीं माधवी जी, वो ऐसे ही। आप इन्हें लेके जाइए ना बाहर, आप सब साथ में खाना खा लीजिए। नहीं, मैं तो आपको भी लेके जाऊंगी। चलिए दोनों आइए। अब बोलो, अपनी बहन का कहा टाल सकते हो? देखिए माधवी जी, मैं ही खा लूंगा, मैं ठीक हूँ, आप जाइए ना। रघु जी, मैंने कहा ना, चलिए। माँ जी, जी भर के देख लीजिए अपने इस घर को, आखिरी बार। चल माँ, चलो। रुको। सदमे में याददाश्त भी भूल गए हो तुम लोग। अभी पढ़ के सुनाया था ना कि सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पैसे, गहने सब कुछ छोड़कर जाना है। निकालो गहने, चलो। गिन्नी, तुझे अलग से बताना पड़ेगा। निकाल। क्या रे बुढ़ऊ, तेरे पास तो गहने होंगे नहीं, एक घर था तो मैंने ले लिया। चल, टेम्पो की चाबी निकाल, वरना सबसे पहले जेल तू ही जाए। और माँ जी, आपका ये मंगलसूत्र बहुत महंगा लगता है। लाइए, उतारिए। मैं कहती हूँ उतारो इसे। सुमित्रा!
मारी जान ले ले, मारा घर ले ले, मारे गहने ले ले, लेकिन मारी सुहाग की निशानी पर हाथ डालने की जरूरत की ना, तो थारी को खड़े खड़े चीर दूंगी मैं। वैसे अपना तो सिर्फ एक ही फंडा है, काम ज्यादा बातें कम। वैसे बेटा आज तक हमने तुम्हें कभी चुप नहीं देखा। वैसे ये बातें कम वाला फंडा कब कर दी? ओफो दादाजी, काम ज्यादा दिन में, बातें कम नींद में। तुम दोनों की जोड़ी देखकर हमें अपनी जवानी का प्यार याद आता है। साथ रहना, साथ बैठना, जो भी करना है साथ साथ करना। अरे भाई कभी कभी ऑफिस जाना भी मुश्किल हो जाता था इनकी वजह से। चोरी हो गया, हमारा ब्रेसलेट चोरी हो गया। ब्रेसलेट चोरी हो गया। नंदा क्या हुआ? भाभी वो जो एक्सपेंसिव डायमंड ब्रेसलेट हमने पहना था कहीं नहीं मिल रहा, हमने हर जगह ढूंढ लिया। आई एम श्योर वो चोरी हो गया। सुनंदा कमरे में देखो, वहीं पर होगा। हमने कमरे में सबसे पहले ही ढूंढा है, नहीं मिल रहा है। घर से कोई भी चीज ऐसे नहीं जा सकती। इस घर के नौकर सालों पुराने। हमें इस घर के किसी भी पुराने इंसान पर शक नहीं। हमें शक है इन दोनों पर। ये जो इस घर में नए आए हैं, सुनंदा कैसी बातें कर रही हो? ये दोनों ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। आपको कैसे पता भाभी? इन लोगों को इस घर में आए दिन ही कितने हुए? आप कैसे किसी पर भी विश्वास कर सकती हैं? गरीबी इंसान से कुछ भी करा देती है। और चोरी करना तो सबसे आसान है ना। ये क्या कह रही हैं आप? हम भी आप सबकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी इल्जाम लगा देंगे हमारे ऊपर। तुम्हारे मुंह कौन लग रहा है? हम तो बात कर रहे हैं इसकी। इसने चोरी की। तुमने ही हमें ब्रेसलेट पहने हुए देखा था ना, जब चुपचाप हमारे कमरे के बाहर खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही।
इतनी भोली क्यों बन रही हो शिवानी? अगर तुम्हें ब्रेसलेट चाहिए था तो हमसे मांग लेती ना। तुम्हें तो पता है ना हमारा दिल कितना बड़ा है। हम चुपचाप दे देते। पता है तुम गरीब हो, एक्सपेंसिव ब्रेसलेट अफोर्ड नहीं कर सकती, पर चोरी करना तो गलत बात है ना। कुछ भी बोल रही हैं आप? कम से कम बोलने से पहले सोच तो लीजिए। आपको मालूम है आप किससे बात कर रही हैं? शिवानी राणा है। राणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के फाउंडर स्वर्गीय बलवंत राणा जी की इकलौती पोती। महलों में पली बड़ी हैं। आज वक्त बुरा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी चाहे इल्जाम लगा दें इनके ऊपर। देखिए सुनंदा, ये दोनों हमारे मेहमान हैं और हमें इन पर पूरा भरोसा है। बिना किसी सबूत के तुम इन पर इल्जाम नहीं लगा सकती हो। तो भैया जी आपको सबूत चाहिए, वो भी मिल जाएगा। इन दोनों के कमरे की तलाशी लेकर। सुनंदा, अगर आपको यही लगता है, ले लीजिए आप तलाशी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम सिर्फ तब तक यहाँ पर है जब तक आपकी तलाशी पूरी नहीं हो जाती। इसके बाद हम एक पल भी यहाँ पर नहीं रुकेंगे। तलाशी लेने के बाद तुम जैसे दोनों चोरों को इस घर में रहने भी कौन देगा? धक्के मार कर निकाल देंगे। चलो जल्दी दे, जल्दी जल्दी। हाँ, मैं इसको पहन कर देखता हूँ। नहीं, पहले मैं पहनूंगा। नहीं, पहले मैं पहनूंगा। पहले मैं पहनूंगा। ये कैसे 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 जल्दी से कैसे ये कर देखता हूँ। ये ब्रेसलेट तुम लोगों को कहाँ से मिला? ये मुझे मिला था दादी, मम्मी की बेड पे पड़ा था। हाँ, ये छोटी माँ के पिल्लों के नीचे पड़ा था, हमें खेलते हुए मिला। बेवकूफ, ये कोई खेलने की चीज है? तुम्हें पता है इसके गुम होने से हम कितने परेशान थे? बस सुनंदा, अपनी गलती का ठिकरा इन बच्चों के सर पे मत फोड़ो। अगर अपनी लापरवाही की गलती का इल्जाम बिना सोचे समझे तुमने इन दोनों पर ना लगाया होता तो आज तुम्हारी वजह से हमें शर्मिंदा होना ना पड़ता। सुनंदा, माफी मांगो इनसे। हम? हाँ। सॉरी। अब जब सच आपको पता चली गया, हमारा
हमारा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। रखो जी प्रताप जी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम हमेशा आपकी आभारी रहेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ और नहीं रुक सकते। चलिए। रघु जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे अगर आप इस तरह नाराज होकर जाएंगे, हम दोनों खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। माधवी जी, आप प्लीज ऐसे हाथ मत जोड़िए। आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? देखिए, आपके बहुत एहसान है हम। बात सिर्फ इतनी सी है कि देखिए, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन इनके साथ गलत होता तो मैं नहीं सह पाता।